लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है और ऐसी वैल्यूएशन पे आ रहा है कि शार्क टैंक वाले खुद शर्मा जाए। आज के इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे पॉइंट है जो काफी कंट्रोवर्शियल है, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन और डेटा क्या बोल रहा है, कंप्लीट डेटा के साथ आपको जो डीआरएचपी में ऑलरेडी फाइल्ड है। देखिए, हम यहां पे अपने मन से कोई बात नहीं कर सकते। जो इन्होंने बताया अपने डीआरएचपी में, वही सारा डेटा लेते हुए चीजों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आज ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको जानना इस आईपीओ के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंटर जो आपको जानना चाहिए, 2022 में कंपनी लॉस में थी, 2023 में कंपनी लॉस में थी, 2024 में कंपनी लॉस में थी। यहां तक बैक टू बैक कंपनी को लॉस हो रहा है, यह कंप्लीट डीआरएचपी में फाइल्ड है। 2025 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और अच्छा खासा हुआ है, लगने में फिगर अच्छा लग रहा है। पर इस प्रॉफिट में से अगर आप एक्सेप्शनल आइटम हटा दे, जो वन टाइम है, नॉन रिकरिंग है, कंपनी ने खुद ने अपने डीआरएचपी में बताया है, प्लस अगर इनके म्यूचुअल फंड का M2M का प्रॉफिट हटा दे, तो एक्चुअल नेट में जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से आप हटा दो तो रफली 30 करोड़ का ही प्रॉफिट निकलता है। तो अगर आप सिर्फ ये 297 करोड़ के प्रॉफिट को देख के गाइड हो रहे हो, तो डीआरएचपी को प्रॉपर्ली रीड करना इंपॉर्टेंट है। पर आप रीड करो या ना करो, मैंने आपके लिए उसकी समरी में बता दिया कि एक्चुअल में नेट प्रॉफिट सिर्फ इतना ही है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नेट प्रॉफिट के रिलेटेड। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया अभी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल हो गई है, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। रियलिटी आपके सामने, जुलाई 2025, ये सेकेंड पॉइंट है वापस से, और कंपनी के डीआरएचपी में सारी डिटेल्स फाइल है ऑलरेडी। यहां पे पीयूष बंसल सर ने 200 करोड़ का लोन लिया है और 200 करोड़ का लोन लेके बाय किया था लेंसकार्ट का शेयर 8500 करोड़ की वैल्यूएशन पे। जुलाई मतलब यही अभी 3-4 महीने पहले यहां पे 200 करोड़ का लोन लेने के बाद पीयूष बंसल सर ने खुद ने बाय किया है। बहुत अच्छी बात है। अगर प्रमोटर खुद के शेयर बाय कर रहा है, ऑब्वियसली उसको बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी खुश हुआ, आपको भी खुश होना चाहिए। पर अभी जब आपको और हमें रिटेलर्स को यहां पे दिया जा रहा है आईपीओ, तो वैल्यूएशन आ गई है 70,000 करोड़ की। मतलब मेरा सिर्फ इतना से एक थॉट आया दिमाग में कि अचानक से ये जून जुलाई से लेके अभी तक ऐसा क्या हुआ कि वैल्यूएशन सीधा 8500 करोड़ से 70,000 करोड़ पे पहुंच गई है। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये आप इसे ये कह रहे हो कि यार खुद ने बाय किया था तो ऑब्वियसली सस्ते में बाय करेंगे, पर जब मार्केट में देंगे तो जितना मार्केट मेकर देना चाहेगा हम उस वैल्यूएशन पे लेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपको अपना लॉजिक बहुत ही प्यारा हो, आपको अपना लॉजिक मुबारक हो। मेरे सामने एक बड़ा क्वेश्चन था जो मुझे आपको, देखिए मेरा यहां पे काम क्या है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन क्लिक कर रखा है, तो जो लॉजिकल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको हेल्प करे अपना डिसीजन बनाने में, वो विदाउट अनबायस होते हुए आपके सामने प्रेजेंट करना है। वो इंफॉर्मेशन कंपनी के फेवर की हो सकती है, कंपनी के अगेंस्ट हो सकती है, पर वही है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिसपे हमें बात करना एज पर कंप्लायंस अलाउड है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है कि ये पीयूष बंसल सर ने खुद ने बाय किया था, पर उस समय से लेके अभी तक की जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। जुलाई से लेके अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने में अचानक से वैल्यूएशन में इतना गैप कैसे आ गया, ये आपको जान लेना चाहिए और ये समझने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए। वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 235 का पी रेशियो, शार्क टैंक में जब हमें 1, 2, 3 के पी रेशियो दिए जाते तो बुरा लगता था फाउंडर्स के लिए। यहां पे भैया खुद मांगा जा रहा है 235 का। पर हां देखो, वैल्यूएशन महंगा है, बिल्कुल है, पर एट द सेम टाइम मुझे ये बात अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि जो लेंसकार्ट ने क्रैक किया है, जो लेंसकार्ट ने किया है, वो और कोई कंपनी नहीं कर पाई है इस कंप्लीट सेगमेंट में। पूरे सेगमेंट को रूल कर रही है। इवन टाइटन है इस सेगमेंट में, पर टाइटन कहीं भी आसपास नहीं है लेंसकार्ट के। हम सभी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एंड इवेंचुअली जिस तरीके की टेक्नोलॉजी लाते हैं, नया नया अपग्रेड लाते हैं, वो अच्छा है। जो सच बात है वो सच बात है। पर वैल्यूएशन अगर हम प्रॉफिट के फिगर्स को देखते हुए देखते हैं, या फिर इवन प्राइस टू सेल्स का भी रेशियो देखते हैं, तो 10.5 का मतलब अगर आपको लगता है पी रेशियो नहीं है, तो इवन सेल्स के कंपैरिजन पे भी जो वैल्यूएशन आया है वो हमें काफी ज्यादा अप की साइड का लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। आज के दिन कंपनी के पास 2723 स्टोर्स है, 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन मांगी गई है। मतलब हर स्टोर रफली 25 करोड़ की यहां पे वैल्यूएशन डिमांड करी गई है। हर स्टोर का रेवेन्यू पर ईयर कितना आता है, मतलब अगर आपने सपोज करते हैं लेंसकार्ट का एक स्टोर खोला अपने मोहल्ले में, वहां पे आपका रेवेन्यू आता है साल का 2.4 करोड़ और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है 11 से 12 लाख रुपए की बस। तो क्या आप 11 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए 25 करोड़ का वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है क्या? ये आपको डिसाइड करना है। आपको लगता है कि हां ये जस्टिफाइड है, तो बिल्कुल ये आईपीओ को आपको और इंटरेस्टिंग तरीके से स्टडी करना चाहिए। नहीं है तो आपको अपना मूल माहौल बनाना चाहिए। आपको ये भी सोचना चाहिए, देखिए यहां पे भी ना कंप्लीट इन्वेस्टर्स को मैं 2 रेंज में बांट दूंगा। पहले है जो लिस्टिंग गेन के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे जो बाय एंड फॉरगेट वाला काम कर रहे हैं। बाय एंड फॉरगेट वाले के लिए ये सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्टिंग गेन वाले अपना रिस्क देख के डिसाइड करें।
फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि यार मेरे को लिस्टिंग पे तो थोड़ा बहुत छूट जाएगा, नहीं भी छूटा तो 5-10% की रिस्क लेते हुए मैं पहले 15 मिनट में एग्जिट करने के लिए रेडी हूं, तो वो आपको अपना अलग डिसीजन बनाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों करते हो। मेरा पर्सनल माइंडसेट की बात करी जाए, मैं बाय एंड फॉरगेट, बाय एंड होल्ड का काम नहीं करता हूं। मेरा हमेशा लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से काम होता है और लिस्टिंग गेन पे कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे काम करने की कोशिश करता हूं। ये कंप्लीट वैल्यूएशन का मैट्रिक्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। एट द सेम टाइम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये देखना कि स्टार्टअप्स की कंपनी में मैक्स फॉल कितना है। ओला में अपने टॉप से 74% का फॉल आ चुका है, नाइकी में 73% का आया था। देखिए फॉल के बाद कंपनी बाउंस बैक भी होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई बाय एंड फॉरगेट करता है स्टार्टअप को स्टार्टअप मानते हुए कि भैया स्टार्टअप है क्या फर्क पड़ता है, अभी तो हम रिस्की में कर रहे हैं। इससे पहले आगे जाऊं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डीमैट अकाउंट का लिंक, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का लिंक, इंश्योरेंस चेक करने का लिंक, इंश्योरेंस का फ्री कॉल बुक करने का लिंक, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो कितना यहां पे फॉल हुआ है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। पेटीएम टॉप से 84% का फॉल हो चुका था, हर किसी को पता है, सबका यहां पे हाथ जला भी था काफी लोगों का। पॉलिसी बाजार में 75% के आसपास का, देखिए यहां पे मैं आसपास का लगा देता हूं कि ऑलमोस्ट ये फिगर सही है, पर आसपास का आप फिगर बोल सकते हो। कार ट्रेड में 79% का फॉल और जोमेटो में टॉप से 75% का फॉल एक बार आ गया था। फॉल पे आने के बाद वापस से बाउंस बैक कर गया, पर कितने लोगों में पेशेंस होता है अपने 100 रुपए को 70 रुपए 80 रुपए टूटता हुआ देखने में। अगर आप में है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली लगाइएगा, स्पेशली अगर आप बाय एंड फॉरगेट वाले इन्वेस्टर है और इस वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करने का बात कर रहे हैं। बाय द वे अगर आप चाहते हो कि मैं इस कंप्लीट कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपके सामने रखूं, क्योंकि यहां पे हमने काफी क्वेश्चनेबल एंड ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स को यहां पे डिस्कस किया है, बट मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिव पे पता होना चाहिए। अगर पॉजिटिव भी आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेस एंड न्यूज आर्टिकल जो हमें मिल पा रहे हैं, पता चल पा रहे, जब आईपीओ की स्टार्टिंग हुई थी उस समय ग्रे मार्केट प्रीमियम था शानदार जोरदार 26% का। ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम की देख के जीभ ललचला रही थी। अभी क्या चल रहा है, अभी ये ग्रे मार्केट प्रीमियम रिड्यूस होते होते 13% तक, जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ऑलरेडी आ चुका है। एंड मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस ये है, अगर मैनेजमेंट ने वैल्यूएशन के ऊपर ढंग से जवाब नहीं दिया, अगर मैनेजमेंट ने नहीं एक्सप्लेन किया कि इनका क्या लॉजिक है और प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं किया। देखिए होता क्या है, 5 साल पहले 10 साल पहले जो इन्वेस्टर्स थे वो इतना ज्यादा नहीं समझते थे, ना ही वो इतना अवेयर थे, ना ही सोशल मीडिया था, ना ही बातचीत थी, ना ही इतना एजुकेशन था। आज के दिन आप और हम बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके हर कोई ट्राई कर रहा है। तो अगर यहां पे हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है कि ये बहुत जल्दी आपको बिलो 10% जाते हुए भी दिख सकता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है। एट द सेम टाइम एंकर बुक का क्या एलोकेशन आता है ये देखना पड़ेगा। क्या आती है एंकर बुक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी तक नाम कुछ आ रहे हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी एक बड़ा एलोकेशन यहां पे दे दिया है, विच इज शॉकिंग कि यार क्या लॉजिक रहा है उनका, पर देखना पड़ेगा कि क्या एंकर बुक आती है, इसके ऊपर ध्यान रहेगा। साथ ही हमारा यह भी ध्यान रहना चाहिए कि किस तरीके से क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन आता है। अगर सब नेगेटिविटी चल रही है, मैं तो कहता हूं भाई साहब, पर अगर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन बहुत जोरदार आता है, होगी सब नेगेटिविटी एक साइड, लिस्टिंग के लिए कंपनी अभी भी इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एकदम न्यूट्रल होकर मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज से बायस नहीं हूं, पर आपको बता रहा हूं कि क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपका ध्यान रहना जरूरी है। टेलीग्राम जो फ्री चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओरिजिनल चैनल का ही पार्ट बनेगा, फ्रॉड से बचे रहिएगा, वहां पे मैं काफी इंफॉर्मेशन डालता रहता हूं। साथ ही साथ बिग एचएनआई में भी कैसा सब्सक्रिप्शन आता है, इस पे भी हमारा नोटिस रहना चाहिए कि क्या होता है। तो ये कुछ पेंडिंग पॉइंट्स हो गए, ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हो गई। एंड अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो ये है, और क्या एक्सपेक्टेशंस है मुझे, वो मैंने यहां पे आपके लिए मेंशन कर दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग। आपका क्या व्यू है इस कंप्लीट आईपीओ के बारे में, कमेंट में जाके बताइए। जो भी डिस्कस किया है सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, केस स्टडी पर्पस की है। डीआरएचपी आरएचपी की इंफॉर्मेशन लेते हुए डिस्कस किया गया है। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए।